छत्र पृथ्वी के राजा, एक 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 छत्र पृथ्वी के राजा, हरि भगत अम्बरीश महाराजा, हरि भगत अम्बरीश महाराजा, हरि भगत अम्बरीश महाराजा, हरि भगत अम्बरीश महाराजा, एक छत्र पृथ्वी के राजा, एक छत्र पृथ्वी के राजा, हरि भगत अम्बरीश महाराजा, हरि भगत अम्बरीश महाराजा, धन दौलत से महल भरा है, 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 प्रभु सेवा में मन भी लगा है, प्रभु सेवा में मन भी लगा है, धन दौलत से महल भरा है, धन दौलत से महल भरा है, प्रभु सेवा में मन भी लगा है, प्रभु सेवा में मन भी लगा है, एक छत्र पृथ्वी के राजा, एक छत्र पृथ्वी के राजा, हरि भगत अम्बरीश महाराजा, हरि भगत अम्बरीश महाराजा, धन दौलत से महल भरा है, धन दौलत से महल भरा है, प्रभु सेवा में मन भी लगा है, प्रभु सेवा में मन भी लगा है। एक छत्र पृथ्वी के सम्राट हैं जिनका नाम है अम्बरीश महाराज। महल में लाखों लाख दासियां हैं, लेकिन भगवान की सेवा स्वयं करती हैं। भगवान इनके ऊपर प्रसन्न हो गए, अपना सुदर्शन चक्र इनकी सेवा में नियुक्त कर दिए। अब एक बार की बात है, ये एकादशी का व्रत रखे और द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराई। जैसे ही खुद पारण करने लगे, अतिथि के रूप में दुर्वासा ऋषि इनके घर आ गए। इन्होंने भोजन के लिए निमंत्रण दिया तो वो बोले, अभी हम स्नान करके आते हैं। इधर द्वादशी केवल 2 घड़ी बची थी। प्रभु का चरणों तक पीकर अम्बरीश जी व्रत खोल लिए, लेकिन जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए तो देखते ही समझ गए कि इन्होंने पारण कर लिया है और एक कृत्य नाम की राक्षसी को प्रकट कर दिए। मानस का चौपाई लिख रहे हैं। रे मोड़ दे अभिमाना, रे नभ मोड़ते अभिरामा, रे मोड़ दे अभिमाना, रे नभ मोड़ते
उसकी राक्षसी को प्रकट कर दिया। लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र उसको भी जलाकर राख कर दिया। और जब चक्र दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ा तो वो पूरी त्रिलोकी में भागे, लेकिन कहीं भी जगह नहीं मिली। यहाँ तक कि भगवान की शरण में भी गए। भगवान ने तो कह दिया कि हम भी अपने वश में नहीं हैं, बल्कि हम भी अपने वश में नहीं हैं। तो उसके बाद भगवान बोले, आप उन्हीं की शरण में जाइए। अम्बरीश जी के पास आए, उनको दंडवत प्रणाम किए और बड़े प्रेम से भोजन किए। जो इस कथा को श्रद्धा के साथ श्रवण करता है, भगवान के श्री चरणों में उसकी रति हो जाती है और वह प्रभु के परम धाम को प्राप्त होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। उसके बाद सुखदेव जी मनु महाराज के 10 पुत्रों के बारे में बताते हैं कि इनके ज्येष्ठ पुत्र हुए निमि। इनके निमि, दंडक इत्यादि 100 पुत्र थे। उनके पुत्र हुए मानदाता। मानदाता के मुचकुंद, पुष्कृत्य, मुचकुंद नाम के 3 पुत्र उत्पन्न किए। उनके पुत्र हुए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जो कि सत्य के लिए अपनी पत्नी, पुत्र, बच्चे इत्यादि सब कुछ फेंक दिए। काशी की गंगा के किनारे चांडाल्य का कार्य किए। उसके बाद सुखदेव जी महाराज सागर के बारे में बताते हैं कि इनके 60,000 पुत्र थे। एक बार इनका ये यज्ञ किए तो इनके यज्ञ का घोड़ा कपिल ऋषि के आश्रम में बांध दिए। उसके बाद इनके पुत्र घोड़े की खोज में पूरे जगह को खोद दिए। अंत में आके देखिए कपिल ऋषि के आश्रम में घोड़ा बंधा है। बोले ये ही घोड़ा चुरा कर लेके गया है और इधर आके तपस्या का नाटक कर रहा है। मारो इसे। जैसे ही कपिल ऋषि के नेत्र खुले, सब जलकर राख हो गए। इनका पुत्र जो था वो इनसे प्रार्थना किया। इन्होंने बोला कि जाओ तुम तपस्या करो और जब गंगा जी का जल इनको स्पर्श होगा तब इनकी शुद्धि होगी। तो ये जीवित हो जाएंगे। ये बहुत तपस्या की, लेकिन तभी भी माता गंगा नहीं आई। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा इनके ऊपर कृपा करी और आ गई। जैसे ही स्पर्श हुआ तुरंत ये लोग जीवित हो गए।
और स्वर्ग को चले गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भस्मीभूतांग संगेन स्वरयाता सगरात्मजा किं पुनः श्रद्धया देवीं ये सेवन्ते धृतव्रता। कि राजन अब इससे ज्यादा गंगा जी की महिमा क्या गाएं, जब 60,000 पुत्रों का की राख से स्पर्श होने से शुद्धि हो गई, तो जो लोग गंगा जी में बड़े प्रेम से स्नान करते हैं उनकी शुद्धि होने में कौन सी देर लगती है। उसके बाद इन्हीं भगीरथ के पुत्र हुए खट्वांग। खट्वांग के अज के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ। इनके पुत्र हुए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, 4 पुत्र इनके घर हुए। सुखदेव जी बड़े संक्षेप में राम कथा सुनाई। अब आगे की कथा भैया ब्रज किशोर जी महाराज सुनाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आइए हम सब बड़े प्रेम से राम कथा का श्रवण करेंगे। अवध में भगवान जन्म लिए। गुरुवर थे त्यक्त राजो वचर धनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियायाम पाणी स्पर्श क्षमाभ्याम मजित पत्रुषो व्यूहरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याशुरबलख्या विरविरहरुषा रूपिता वो विरजिम्ब त्रस्ता वृद्धबद्ध सेतु खल खल दवना कुशलिंद्रो बताना। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ भई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु धन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना नीति अमाना वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर तेहि गावति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्री कंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सुवासी उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना शरते बहुत विध कीन चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सो मत डोली बजहु तात यह रूपा की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम
अवध में भगवान अवतार लिए, बाल लीलाएं किए और पढ़ने के लिए, और उन्होंने उनका वशिष्ठ जी ने यज्ञ पवित्र संस्कार किया। मानसकार चौपाई लिख रहे हैं। आइए राम जी की बधाई गाते हैं। जन्म लिया चारों भैया, तालियों का सेवन करते हुए और नृत्य करते हुए। चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिया चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। जन्म लिया चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिया चारों भैया अवध में बाजे बधैया। सब सखियां मिले मंगल गावे। सब सखियां मिले मंगल गावे। नव से देव पुष्प बरसावे। नव से देव पुष्प बरसावे। ठाड़ ले अबलैया ठाड़ ले अबलैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिया चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिया चारों भैया अवध में बाजे बधैया। ताली बजाते हुए जय हो। रामचंद्र भगवान की। नाच रहे सब रे पुरवासी। नाच रहे सब ही पुरवासी। पलना में पीछे सुख राशि। पलना में पीछे सुख राशि। नाच रहे सब रे पुरवासी। नाच रहे सब ही पुरवासी। पलना में पीछे सुख राशि। पलना में पीछे सुख राशि। द्रव्य लुटावे तीनों मैया। द्रव्य लुटावे तीनों मैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिया चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिया चारों भैया अवध में बाजे बधैया। नृत्य करेंगे नृत्य। हरि बोल। ताली बजाते हुए मंगल कलश चहु दिस सोहे। मंगल कलश चहु दिस सोहे। छटा देख मैया मन मोहे। छटा देख मैया मुख मोहे। मंगल कलश चहु दिस सोहे।
जुग जुग जीवे चारों भैया, जुग जुग जीवे चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। के साथ लेंगे। दशरथ के घर लाला जायो, दशरथ के घर लाला जायो, दशरथ के घर लाला जायो, दशरथ के घर लाला जायो। नाम धरियो रघुरैया, नाम धरियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। हरि बोल। दशरथ लुटावे हीरा मोती, दशरथ लुटावे हीरा मोती, दशरथ लुटावे हीरा मोती, दशरथ लुटावे हीरा मोती। भैया लुटावे रुपैया, भैया लुटावे रुपैया, अवध में बाजे बधैया। लियो चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया, अवध में बाजे बधैया।
नदी माखन थन गैया नदी माखन थन गैया अवध में बाजे बधैया जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया अवध में बाजे बधैया जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया चारों भैया अवध में बाजे बधैया अवध में बाजे बधैया अवध में बाजे बधैया अवध में बाजे बधैया अवध में बाजे बधैया। बोलो रामचंद्र भगवान की। जय। वशिष्ठ जी के द्वारा चारों भैया का नामकरण संस्कार हुआ। मानसकार चौपाई कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद सिंध सुख राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद सिंध सुख राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद सिंध सुख राशि जी करते त्रैलोक सुपासी सी करते त्रैलोक सुपासी सुख राम राम असनामा जो सुख धाम राम असे नामा सुख राम राम असनामा जो सुख धाम राम असे नामा अखिल लोकदायक विश्रामा अखिल लोकदायक विश्रामा विश्ववरण पोषण कर जोई विश्ववरण पोषण कर जोई विश्ववरण पोषण कर जोई विश्ववरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई तारा कर नाम भरत अस होई ताकर नाम भरत अस होई जाके सुमिरन तेरे पुनासा जाके सुमिरन तेरे पुनासा जाके सुमिरन तेरे पुनासा कोई नाम वेद प्रकाशा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद सिंध सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी सी करते त्रैलोक सुपासी लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते ही रखा लक्ष्मण नाम उदार। चारों भैया वशिष्ठ जी के यहाँ विद्यायन करने के लिए गए।
भागवत में लिखा है कि अल्प काल विद्या सब पाई, अल्प समय में ही सारी विद्या को पाकर चले गए। प्रभु कुछ बड़े हुए तो महर्षि विश्वामित्र के यहाँ पर यज्ञ करने लगे। चारों भैया अनेक राक्षसों का वध किए। उसके बाद धनुष भंग करके मां जानकी से विवाह किए। बाद में चारों भैया मिथिलापुर में बड़ा ही सुंदर विवाह हुआ। चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया, नृत्य करेंगे सब बड़े प्रेम से। चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। हरि बोल। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए जय हो। माथे मड़ मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कार कार गजरा रे दिल्ली नयनवा। नृत्य करते हुए माथी मड़ मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कार कार गजरा रे दुल्ली नयनवा। लाल लाल चंदन सोहे इनकी बाल सखिया, लाल लाल चंदन सोहे इनकी बाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। हरि बोल। सावर सावर गोरे गोरे जड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जड़िया जहान है। अखियां न देखती सुन ली कान है, अखियां न देखती सुन ली कान है। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया।
आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। बोल रामचंद्र भगवान की। बड़े प्रेम से चारों भैया का मिथिलापुर में विवाह संपन्न हुआ। दुल्हन ले गए, चारों भैया अवध में आए। अवध में खूब खुशियां मनाई गई। तभी महाराज दशरथ राम जी को राज्य देने ही वाले थे। तभी उनकी माता ने उन्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया। महाराज राम जी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। आज राम जी, माता सीता और लक्ष्मण जी वन को निकल दिए और बारह वर्ष चित्रकूट में विश्राम किए। उसके बाद बाकी के वर्ष दंडरायक में रहे। उसके बाद लंका का राजा रावण वेश बदलकर सीता जी का हरण कर ले जाता है। तभी प्रभु भालू और बंदरों से मित्रता करते हैं और लंका पे चढ़ाई कर देते हैं। 14 वर्ष पूर्व आज भगवान सीता जी को लेकर अवध में आए। बड़े प्रेम से शुभ मुहूर्त में भगवान का स्वागत हुआ। आज पूरी अवध नगरी को सजा दिया गया। बोल रामचंद्र भगवान की जय।